आओ यसूवे पाक की बातें करें, आओ यसूवे पाक शुक्र। की। हाँ जी, ये हवाले तो हमने पहले भी पढ़े हैं और इसमें से पहले भी हमने मैसेजेस सुने हैं, मिलके सीखा भी है। लेकिन जब भी हम खुदावंद के पाक कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद हमें एक नया सबक हमें सिखाना चाहते हैं और नया सबक देते हैं। यहाँ पे जो आज जो हम मिलके सीखना चाह रहे हैं वो मुकद्दस मत्ती की इंजील के 28वें बाब की 20वीं आयत से है और वो ये है, और ये हुक्म है, और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हुक्म है और उसके साथ एक वादा है। तो मेरे जीजो, ये आज हम जो खुदावंद के हुक्म है उन्हीं के ऊपर हम सीखेंगे। और दो हुक्म ऐसे हैं जो कि हमें अनाजील में मिलते हैं, जिनमें पहला बपतिस्मा है, जो कि यहाँ पे इसका जिक्र भी किया गया कि शागिर्दों को कहा कि उनको जाके बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। और दूसरा है शायरबानी, खुदावंद के खून और बदन में शामिल होना। लेकिन इसके अलावा भी 5 ऐसे हुक्म हैं या 5 ऐसे रवाज हैं या 5 ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, आप कह सकते हैं कि हम उनको करते हैं ताकि हम खुदा की नज़दीकी हासिल करें या उसको हम अपने साथ देखें। जो ये खुदाबंद ने यहाँ पे वादा किया ना कि देखो दुनिया के आखिर तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये दो हुक्म तो डायरेक्ट हैं, हम इनको सैक्रामेंट्स भी कहते हैं। ख़ास तौर पर ये सैक्रामेंट्स रोमन कैथोलिक चर्चेस के अंदर से ये आए हैं, वो इनको प्रैक्टिस करते हैं और उनसे जब हम निकले हैं तो हम भी ये सारी जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो साथ में लेके निकले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हुक्म है जो खुदाम यीशु मसीह ने दिया आसमान पे जाने से पहले जो दिया वो बपतिस्मे का था, और उसके बाद जो दूसरा हुक्म है वो शायरबानी है। तीसरा जो हुक्म है जो कि कलीसियाओं ने, जो कि बुजुर्गों ने अपनी प्रैक्टिसेस से, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रूहानी ज़िंदगी में जो उन्होंने इसका तजर्बा, रूहानी तजर्बा किया, उससे उन्होंने हासिल किया कि वो खुदावंद की नज़दीकी को किस तरह वो महसूस कर सकते हैं। और तीसरा है सैक्रेमेंट है गुनाहों का इकरार। अपने अपने गुनाहों का इकरार हम करें, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर चौथा है शादी का, मुकद्दस रिश्ते में बंधने का ये रवाज है या ये हुक्म है या ये एक सैक्रेमेंट है। और उसके बाद पांचवा है कन्फर्मेशन, जो कि आमतौर पे हमने जब पेंतिकोस्त का जब हमने के वाक्य को मिलकर सीखा था तो उसमें हमने इस बात को भी सीखा था कि क्योंकि उस दिन चर्च की बुनियाद पड़ी थी और बहुत सारे मसीही जो लोग गैर कौम के थे वो मसीही हुए थे, तो और ये कन्फर्मेशन भी यही जाहिर करती है कि खुदाम यीशु मसीह में और कन्फर्म होना। ये पांचवा सैक्रेमेंट था। और छठा है मसा होना या मखसूस होना, ऑर्डेन होना, ये छठा है। और सातवां है बीमारों के लिए शिफायत के लिए दुआ, तेल के ऊपर दुआ करके या उनके लिए दुआ करनी या उनके लिए शिफायत चाहनी। ये सातवां हुक्म है या रवाज है या प्रैक्टिस है। ये सात सैक्रेमेंट्स हैं जिनके बारे में हम सीखेंगे। और मेरे खुदाम यीशु ने और पाकरू ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं इन सारे सैक्रेमेंट्स को खुदाम ने ज़िंदगी दी और ये मुमकिन हुआ तो हम सब कोई मिल के सीखेंगे। लेकिन आज क्योंकि ये बड़े टॉपिक्स हैं, सब बड़े हैं ये, और ये एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तैयारी चाहते हैं, और इनको हम बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। अगर खुदावंद ने चाहा तो हम ज़रूर इनको सबको ही देखेंगे और इन सब के बारे में सीखेंगे। लेकिन आज जो हम सीखना चाहते हैं वो हम बपतिस्मे के बारे में सीखेंगे। बैप्टिज्म है, ये हुक्म भी है, रवाज भी है,
ये प्रैक्टिस भी है, और इसके ज़रिए से हम मसीही कहलाते हैं, मसीही ख़ानदान में शामिल हो जाते हैं, या हम कलीसिया के अंदर खुदावंद के बदन में हम शामिल हो जाते हैं। ये बैप्टिज़म की एक आप बिल्कुल आसान सी एक मैं इसकी डेफिनेशन कह सकता हूं कि ये डेफिनेशन है इसकी। बैप्टिज्म भीगना भी इसको कह सकते हैं, डूबना भी कह सकते हैं, डूब के और फिर निकलना। ये एक्चुअली बैप्टिज्म तो एक ग्रीक का लफ्ज़ है, क्योंकि उस वक्त तो ये रोमी थे और वो ये ग्रीक ही बोला करते, यूनानी ही बोला करते थे, तो ये वहीं से निकला है। और पानी का बपतिस्मा भी है और बगैर पानी का भी बपतिस्मा है, जिसका जिक्र बाइबल में पाया जाता है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। और ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। मुझे तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, जब मैंने इसको तैयार करना शुरू किया, तो मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि बपतिस्मा तो पानी के साथ ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे बैप्टिज्म भी हैं जो कि आज हम मिलकर सीखेंगे, और खुदावंद इसके वसीले से ज़रूर हमें बरकत देगा, जो कि बगैर पानी के थे। तो मेरे अजीजों, बैप्टिज्म अपने आप को अपनी सारी आलूदगी के साथ, सारे गुनाहों के साथ इकरार करके कि ये हमारे गुनाह हैं, हम इनके साथ डूबते हैं और हम उसको पानी में, बिल्कुल जैसे हम पानी में जब अपने आप को डुबोते हैं और फिर जब निकलते हैं तो इसी इकरार के साथ निकलते हैं कि हम तौबा करते हैं, और तौबा करने के बाद सारे गुनाहों को पानी में डुबो देते हैं। जब हम ऊपर निकलते हैं पानी के अंदर, तो फिर एक नई जिंदगी लेके निकलते हैं। और ये बिल्कुल ये भी, क्योंकि हम जैसे कि अभी सिस्टर ने पढ़ा, रोमियो के 6 बाब के अंदर पढ़ा कि जैसे हम सब खुदावंद में जब हम मरते हैं तो फिर खुदावंद में हम जिएंगे भी बिल्कुल इसी तरह ही, उसके साथ जिंदा भी इसी तरह होंगे। तो ये हमें गुनाह की जिंदगी को मार के अपने आप को मसीह में जिंदा करने की भी एक मिसाल आप इसको कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। बहुत सारी तशबीहात हैं, लेकिन सिंपल तौर पे यही है कि पुरानी ज़िंदगी को आपने डुबो दिया, और जब पानी से आप निकले तो एक नई ज़िंदगी के साथ निकले। तो आइए यहाँ पे और भी जितने भी बैप्टिज्मों और बपतिस्मों का जिक्र किया गया है बाइबल के अंदर, उसके बारे में हम सीखेंगे। और गो के हम सबका ही बैप्टिज्म जहाँ पर जितने भी हैं यकीनन हुआ है और इसको जानते हैं, लेकिन कुछ और बैप्टिज्म भी हैं, बपतिस्मे भी हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पे सीखते हैं। सबसे पहला बपतिस्मे का जो जिक्र किया गया है वो पहला कुरिन्थियों के 10वें बाब की 1 और 2 आयत में किया गया है, और ये बपतिस्मा है मूसा का बपतिस्मा। मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि मैंने ये कभी पहले सुना नहीं था, या इसको पे गौर नहीं किया था। अगर सुना होगा तो मैंने यकीनन गौर नहीं किया होगा। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयत में है, क्या भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब समुद्र में से गुजरे, और सब ने उस बादल और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। ये जो खरूज के 14वें बाब की 21 और 31वीं आयत में जो वाक्य है, जो कि बनी इस्राएल जब निकलता है मिस्र से और जब वो जा रहा होता है अपने वादे की सरजमीन पे, तो बीच में समुद्र आ जाता है, पड़ जाता है, और उनके पीछे फिरौन मिस्रियों की फौज आ जाती है। तो फिर खुदावंद मूसा को हुक्म देता है कि समुद्र पे अपनी लाठी को चलाओ ताकि वो 2 हिस्से हो जाए, और फिर वो उस पानी में से होके निकल जाते हैं। तो ये एक तशबीह के तौर पे यहाँ पे बताया गया है, दिया गया है कि वो सब लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया और वो उस पानी में से गुजरे। इसी तरह मेरे अजीजों, मैंने जैसे कि पहले भी थोड़ी सी आपको इसकी डेफिनेशंस बताई हैं इसको समझने के लिए, तो यहाँ पर भी एक ये सिमिलरिटी पाई जाती है कि वो पानी के अंदर से गुजरे और सब ने मूसा का बपतिस्मा लिया। ये मूसा का बपतिस्मा था, वो समुद्र में से गुजरे और
उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया।